नमस्कार। एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो शो है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका एक्चुअली पहले हमारा एक बार शेड्यूल हुआ था, बट उस दिन किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो आज हमने उनको फिर से आपसे मिलाने का एक प्रयास किया है और आज वो कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ में। तो आई विश कि आज कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आएगा। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रमाकांत अग्रवाल जी। मैं उनका आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। वो कल्याण के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र, और एक सोशल वर्कर हैं। कहते हैं दोस्तों कि नर सेवा नारायण सेवा, मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और जो लोग इस कार्य में लगे हैं, जो लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत आसान तो नहीं होता, ये काम कठिन होता है क्योंकि अपने स्वार्थ को पीछे रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के होते हैं और बहुत सारे चीजों से अपने आप को, अपनी लाइफ के बहुत सारी चीजों से खुद को एडजस्ट करके और उसके लिए समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो टाइम निकालते हैं वो कुछ खास ही होते हैं। तो हमारे शो में इससे पहले भी कुछ ऐसी पर्सनालिटीज आ चुकी हैं जो समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई थी, और आज फिर हमें एक मौका मिला है एक ऐसी ही खास शख्सियत से मिलने का। तो रमाकांत शिव नारायण अग्रवाल जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और कल्याण कल्याण महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और फाउंडर ऑफ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, यानी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है वहां की एक एनजीओ, उसके वो फाउंडर हैं। इसके अलावा भी वे बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं एज अ वॉलेंटियर। रॉबिन हुड आर्मी, फीडिंग इंडिया और उमंग फाउंडेशन के साथ में वो एज अ वॉलेंटियर वर्क कर चुके हैं, क्या करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स के क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, और इन सब के बाद वो कैसे टाइम निकाल के वो इस तरह का समाज सेवा का कार्य से जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में, और क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती हैं और किस तरह से वो उनसे लड़के और आगे निकलते हैं और इस कार्य को इतने अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं रमाकांत अग्रवाल जी से और सुनते हैं उनकी जर्नी की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, कैसे हो आप? वेलकम इन एलएसडी। आपका एलएसडी में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, तो आप हमें आपने सुन मुझे पा रहे चांस हैं? दिया। हाँ जी मैम, आप सुन पा रहे हो? जी, बिल्कुल क्लियर है। जी मैम। जी सर। जी सर। तो इससे पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, उस दिन हमसे आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, और जी जी। आज ये मौका मिल गया है कि हम आपसे बात कर पाए। और आपको, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि सर को जानने का मौका मुझे एक ग्रुप के जरिए मिला, और कुछ स्टेटस पे मैंने बस उनके फोटोग्राफ देखे कि वो बच्चों के साथ में मतलब कार्य कर रहे हैं, उनके साथ उनको बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, कंबल, साथ ही साथ खाना। तो ये सब एक्टिविटी देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हें एक बार आप लोगों के सामने लाके और उनकी जो कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके खुद के व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों का उनसे परिचय कराया जाए, तो मेरा ये एक प्रयास है। और सर से जानना चाहेंगे, सर पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्या हुई एंड कैसे आप इस समाज सेवा के कार्य में आए। और फिर हम आपकी वो जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने सुनी है और पढ़ी है कि जी। एक ट्रेन से कुछ दोस्तों ने मिलके और एक एनजीओ बना लिया और बहुत सक्सेसफुली 2 साल से बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। तो हम पूरी स्टोरी भी सुनेंगे। तो पहले आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत शिवनारायण अग्रवाल है। मैं कल्याण महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, बिलोंग करता हूँ और जॉब मुंबई में करता हूँ। एक ट्रेडिंग फर्म है एज एमआईएस सिस्टम मैनेजर। और एजुकेशन वाइज मैं एमबीए इन फाइनेंस हूँ, जीडीसी है, ऑथोराइज ऑडिटर हूँ फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हूँ, और काफी डिप्लोमा मैंने किए हुए हैं। साथ ही में लाइक अदर एजुकेशन, अपना जॉब के सिलसिले में, मतलब बॉम्बे में पहले मैं अब्रॉड था, यूएस में था, और फिर वहां से आने के बाद मैं अन्ना आंदोलन में मैं जुड़ा, और धीरे धीरे फिर ये ऐसे चलता रहा। ये मेरा बेसिकली मैं लाइक प्रोफेशनली मैं एज ए लाइक एमबीए ग्रेजुएट
MBA किया हुआ हूँ फाइनेंस में। तो सर कैसे आप समाज सेवा के कार्य से कैसे जुड़े, कब से जुड़े, किस उम्र से आपको ये लगा कि मुझे एक्चुअली समाज के लिए कुछ करना चाहिए? जी। एक्चुअली मैं ना, ये मेरे पिताजी शिवनारायण जी अग्रवाल, उनसे प्रेरणा से ही मैं हुआ हूँ। वो समाज के लिए काफी काम कर चुके थे। और ऐसा होता था, इनिशियली क्या होता था कि हम पिताजी को बोलते थे आप ये कर रहे हो, आप अपना ध्यान रखिए। पर जब जब अपने सामने अपन जब देखते हैं तो उनकी प्रेरणा से ही अभी स्टार्ट हो जाता है। और लाइक उनके जो उन्होंने जो काम किया उनको देख देख के ही हम लोग ने सीखा है। और यही प्रेरणा मुझे और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रेरणा से मैं ये काम चालू किया हूँ। ओके। तो सर जैसे आपकी प्रोफाइल में हमने देखा कि रॉबिन हुड आर्मी और फीडिंग इंडिया, उमंग फाउंडेशन भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ में आप एज अ वॉलंटियर काम कर चुके हैं कि अभी भी करते हैं, और इन फाउंडेशंस के बारे हाँ, में भी आप थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी दें। हाँ। मैं अभी रॉबिनहुड आर्मी से कल्याण जो उनका है उससे जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। उनका मेन उद्देश्य रहता है कि एक्सेस फूड, जो भी जो भी फंक्शंस में एक्सेस फूड होता है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ट्राई करते हैं कि जो फूड वेस्ट ना हो। और जिनके पास फूड खाने को नहीं मिलता हम उनके पास जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेन उद्देश्य रॉबिनहुड आर्मी का यही है कि वेस्टेज ऑफ फूड जीरो वेस्टेज में होना बनता है और जीरो फंडिंग में होना बनता है। तो यहाँ पे काफी अच्छी टीम है कल्याण की, जो कि जैसे भी कॉल आया, किसी के पास भी एक्सेस फूड का कॉल आया तो हम लोग वहां पे हाजिर होकर वहां से कलेक्ट करते हैं और जिधर जरूरतमंदों को वो खाना प्रोवाइड करते हैं। भले वो फिर वो टाइमिंग नहीं रहता है, भले वो मिडनाइट हो या एनी टाइम, मतलब जैसे कॉल आया। और लाइक मैं तो एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि मैं जब जॉब जाता हूँ उसके बाद जो टाइम मिलता है तो मैं उनको देता हूँ। और लाइक वहाँ पे काफी डेडिकेटेड वॉलंटियर्स है जो कि फुल टाइम दे रहे हैं, पर मैं एज ए पार्ट टाइम जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और रॉबिनहुड आर्मी एक है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। और सेकेंडली वो लाइक फूड तो ही, प्लस अभी वो एकेडमी हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, जैसे झाड़ लगाओ या ऐसा चीजें, तो वो अभी बढ़ती जा रही है। काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें सबसे बेस्ट है नो फंडिंग, जीरो फंडिंग पे सब वॉलंटियर्स है, खाली समय देते हैं अपना और हेल्प करते हैं। और मेन उद्देश्य खाली हेल्प करना है और कुछ नहीं है वहां पे, तो इसके लिए मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। वाह, और ये उमंग फाउंडेशन के बारे में आपने बताया कुछ? हाँ, ये उमंग फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि आदिवासी पाड़े में काफी काम करता है। मैं उनके बाद लाइक ज्यादा दिन तो उनके साथ नहीं था, पर जब भी रहा हूँ वो भी उनका वही है कि वो उनका लाइक लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आ चुका है फॉर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। वो काफी मतलब आदिवासी पाड़े में जाते थे। और उनको जैसे स्टेशनरी हो गया या फिर स्कूल का रिडेवलपमेंट हो गया, काफी चीज में उन लोग उससे। और वो भी टोटली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे भी लाइक उनको जो भी डोनेशन आता है वो लाइक उनका वो कलेक्शन वो अलग है, पर जो भी वॉलंटियर्स है टोटली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और सब वॉलंटियर मिलके ही फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पैकिंग हो गया या ट्रांसफर हो गया, वो सब उमंग फाउंडेशन काफी मतलब आदिवासी एरिया में वो काफी काम कर रहा है। तो उससे वो बोलते ना एक सीखने को मिलता है। तो आप जब भी उमंग लाइक फाउंडेशन में जो गोयल जी है वहां पे, तो उनसे अगर आप मिलोगे तो एक सादे सिंपल पर्सन है। और आपको मतलब जाके इतना अच्छा लगता है ना कि कुछ समझ, जब आप आदिवासी एरिया में जाते हो तो काफी लाइक आपको सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैं कहाँ आ गया। मतलब अपनी जो बिजी लाइफ है और वो जो लाइफ है, जब आप उनके साथ मिलते हो जो खुशी है वो मतलब बयान नहीं कर सकता, ऐसी खुशी हो। अमेजिंग। बहुत, यही तो मैंने कहा कि जो लोग समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं वो खास ही होते हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। एक आम इंसान जो होता है ना, एक इंसानी नेचर जो होता है मानव का, वो होता है अपने बारे में सोचना, और उस स्वार्थ से जो ऊपर उठ जाए वो एक खास कैटेगरी में ही चले जाते हैं कि उन्हें दूसरों की खुशी देख के खुशी होती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने शो में इस तरह की पर्सनालिटीज को लाने का कोशिश करती हूँ। और जो ये आपने खाने की, बच्चे लोग के खाने को जो है यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो आपने ये काम कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं भारत में कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है अभी भी। और ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि एक खाना खेत से निकल के अनाज थाली में पहुंचने तक बहुत सारा प्रोसेस लेता है, बहुत सारी मेहनत लेता है। और किस तरह से वो वेस्ट होता है, और स्पेशली फंक्शंस में, शादियों में, रेस्टोरेंट में बहुत वेस्ट होता है। और इस कितने सारे लोग भूखे सोते हैं आज भी हमारे देश में। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगी, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगी कि यहाँ पे मैं इस तरह का कोई काम कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब
चाहती हूँ कि इस तरह की इन सब चीजों को देख के मुझे थोड़ी दुख होता है कि खाना वेस्ट हो रहा है या कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं कुछ चीजें, तो मुझे भी थोड़ा सा फील होता है ये सब चीजें। तो मैं आपसे जरूर इस बारे में संपर्क करूंगी कुछ गाइडेंस लेने के लिए। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जो स्टोरी है दिवाली सेलिब्रेशन को लेके, और आप ये समाज सेवा के कार्य में कैसे घुस गए? जी। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक शायद आपको पता रहेगा कि जो मुंबई की है लाइफलाइन है वो लोकल्स होती है, ट्रेन लोकल होती है। जैसे कि काफी लोग जो जॉब के लिए जाते हैं तो दिन में कम से 4 से 5 घंटा वो लोकल्स में गुजारते हैं। तो लाइक मुंबई में कहा जाता है कि सेकंड जो फैमिली है वो लोकल्स के अंदर ही हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। तो हर लोकल में एक ग्रुप बन जाता है, एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है, एक फैमिली बन जाता है, जिसमें खुशी भी बांटी जाती है और दुख भी उनका ये शेयर मतलब ये होता है। तो इसी बहाने एक होता है कि लोकल्स में है ना एवरी ईयर दशहरे पे एक बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। लोकल ट्रेन को सजाया जाता है, मोटरमैन को सम्मानित किया जाता है और काफी चीज इंजॉयमेंट्स होती है, पूजा होती है। तो एक फंक्शन आता है कि साल भर में कि जो भी लोकल्स में जो ट्रैवल करते हैं, अगर मेरे साथ अगर जो बॉम्बे से जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि लोकल ट्रेन में जो लाइफ है, तो सेकंड फैमिली बोलते हैं, जितना आप घर पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो उससे ज्यादा आप लोकल में स्पेंड कर रहे हो। और वहां का जो फ्रेंडशिप है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। यहाँ पे बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, काफी चीज है उसमें। तो ये बात हुआ था कि लाइक शायद आपको मैंने पूरी बात बताई नहीं थी कि दशहरे के टाइम पे वहां पे जो ग्रुप्स होते हैं तो उन लोग है ना दशहरे के लिए कुछ कलेक्ट करके भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक बंदा था, मैं उसको हमेशा क्रेडिट देता हूँ कि ये हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन क्रिएशन करने के लिए एक बंदा था। वो बंदे ने हमें क्वेश्चन किया था कि आप क्या सेलिब्रेट करोगे और हम फंड नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो हमें बस ये था कि हमने वो दशहरा सेलिब्रेट किया, प्लस उसके बाद भी वो बंदे ने हमें बताया कि आपने इतना पैसा लिया, आपने क्या किया, ये सब कुछ था। तो बस उसको चिढ़ाने के लिए हमने और फंड निकाला और बोला गया कि हम लोग दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में फिर एक दोस्त ने कुछ पैसे दे दिए, उसने दूसरे ने दे दिए, तो ऐसे करके हमारे पास एक फंड जमा हो गया। अभी ये बात हुआ है कि भाई फंड तो जमा हो गया, नॉर्मली हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते ट्रेन में, दशहरा सेलिब्रेट करते। तो क्यों ना ये आइडिया है कि ये कुछ पैसे से अपन कुछ दिवाली इस बार आदिवासी पाड़े में जाके उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो ये वहां से शुरुआत हुई है। और ये आइडिया जब आया तो उसको सपोर्ट करने के लिए जितने भी मेंबर्स थे, मतलब या जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सब लोग ने हेल्प किया। और ऐसा हुआ कि करते करते इनिशियली 15 जन, फिर 20 जन, ऐसे करते करते सब लोग ने फाइनेंशियली हेल्प करना चालू कर दिया। तो ये तरीके से हेल्पिंग हैंड का फॉर्मेशन हुआ। और वो टाइम पे ये था कि उसका कुछ नाम नहीं था, ठीक है ना। तो पहला इवेंट था, कुछ नाम नहीं था और किसी को मालूम भी नहीं क्या करना है। पहला थिंग है कि आपको करना है क्या, पैसा तो जमा हो गया, अभी आगे क्या। तो इसके लिए फिर हम लोग एक बार ऐसा हो गया, फिर बाद में हम लोग सोचा क्यों ना ये फिर आदिवासी पाड़ा ढूंढे जाए। तो हमारे 3 या 4 जन लोग जाके आदिवासी, क्योंकि क्या होता है कि जब सिटी बेस रहता है वहां पे तो आपको हेल्प मिल जाती है, पर जब गांव जो अंदर आदिवासी पाड़ा है जहाँ पे छोटे छोटे घर से जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वहां पे उनको कोई हेल्प नहीं करता है और उनकी दिवाली तो ना के बराबर ही रहती है। तो यही सोच से हमारा जो पहला इवेंट हुआ, जो कि सिटी से 60 किलोमीटर अंदर था, और ये था कि अभी करना है तो उधर जाके हम लोग जाके मिले उनसे, और उनके जो पाड़े के जो सरपंच रहते, हेड रहते, उनसे मिले कि ऐसा ऐसा हम लोग को प्लानिंग है। तो वो हुआ और जो पहला इवेंट था वो इतना अच्छा हुआ कि बच्चे लोग की जो खुशी थी, लाइक उनको हमने खाना दिया, उनको नोटबुक्स दिए और पटाखे जो छोटे वाले होते क्योंकि बड़े तो दे नहीं सकते, उसमें छोटे पटाखे होते वो दिए। तो इतना खुशी मिला ना, तो ऐसा लगा अरे अपन मतलब ये जो लाइफ है, ये जो कर रहे इधर आना जाना वो तो डेली का ऐसे चलता रहता, पर ये जो सुकून है ये कभी नहीं मिलने वाला। उससे फिर ये प्रेरणा हो गई, ये फिर एक चालू हुआ, वो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके ये ग्रुप फॉर्म हुआ। इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये फर्स्ट इवेंट था, ना ही हमारे पास कुछ अरेंजमेंट थे कि खाना किधर लेना है, क्या करना है। तो हमारे एक दोस्त थे नरेश शेलार करके, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई ठीक है खाना मैं अपने घर पे बनाऊंगा। और उनके साथ ये बैड लक हुआ कि उनके घर फैमिली मेंबर में 2 जन बीमार हो गए। वो बंदे ने हमें कभी नहीं बताया, इवन दो जिस दिन इवेंट था लाइक मॉर्निंग में हम लोग उसका वेट कर रहे हैं स्टेशन पे कि वो खाना लेके आएगा, तब भी उसने नहीं बताया कि मेरे घर पे उसके एडमिट हुए हुए हॉस्पिटल में। और तो भी वो बंदे ने खुद रात को बैठ के खाना बनाया और वो फिर सुबह जाके डिलीवर किया है। तो वो बंदे को मतलब ये चीज एक डेडिकेशन बोलते हैं ना कि एक दोस्त लोग का वो जो रहता है, तो वो हमेशा मतलब याद रहेगा। जब भी हेल्पिंग हैंड का नाम आएगा
वो बंदे को हमेशा याद किया जाएगा। और सेकेंडली तो पहला तो मैं वो बंदे को थैंक यू बोलता हूँ जिसने वो क्वेश्चन किया था कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं, और वो बंदे की वजह से ये हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए मैं हमेशा हमारे मेंबर्स जितने भी, एक्चुअली हम लोग मेंबर्स नहीं बोलते, हम लोग दोस्त बोलते हैं। यहाँ पे ना कोई वॉलंटियर है ना, तो ये सब दोस्त लोग है। तो दोस्त लोग मिलके ये फॉर्म किया वो फाउंडेशन है। तो हम लोग हमेशा उसको थैंक यू बोलते हैं। जब भी हम एक इवेंट करते हैं तो हमेशा वो बंदे को याद करते हैं, भाई तेरे वजह से हम लोगों ने ये फाउंडेशन क्रिएट हुआ है हमारा। ये है एक्चुअल स्टोरी ऑफ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की। अमेजिंग। मतलब ये किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और वास्तव में सर लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग जो हमें उकसाने के लिए सिर्फ कुछ बातें करते हैं, पिंच करने के लिए कुछ बातें करते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए सफलता का रास्ता खुद ही वो बना देते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों की बहुत मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ आपको ताने मारने के लिए आते हैं या आपको पिंच करने के लिए आते हैं। वास्तव में वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी सफलता की। बहुत जरूरी है कुछ निगेटिव लोग भी आपकी लाइफ में। तो आप अपनी इस फाउंडेशन के बारे में बताएं, अभी कितना समय हो गया है इसको काम करते हुए, किन किन क्षेत्रों में अभी ये काम कर रही है? मैम हमारा जो फर्स्ट इवेंट जो हुआ था, जो लोकल ट्रेन से स्टार्ट हुआ था 2016 में हुआ था, दिवाली के दिन। फर्स्ट इवेंट जो हुआ था दिवाली के जो 30 अक्टूबर 2016 में, जिस दिन दिवाली था, छोटा दिवाली था, उस दिन मॉर्निंग में जाके हम लोग ने ये स्टार्ट किया हुआ है। और आज देख लीजिए 2016 से लेके अभी तक का हम लोग सफर कर ही रहे। इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हम लोग 4 इवेंट करेंगे। एक हो गया जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया, ठंडी का हो गया, और स्टेशनरी का हो गया, और एक ऐसा ही कुछ हो जाए जैसे। पर तो हर साल का वो वैसे ही रहता था कि हम लोग ये करते थे। पर अभी ये फाउंडेशन का ऐसा हो गया है कि अभी हर साल कम से कम 20 से 30 इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, बच्चे लोग को स्पॉन्सर कर रहे हैं। प्लस हम लोग अभी स्टेशनरी हो गया, आदिवासी स्कूल में हम लोग स्टेशनरी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठंडी के टाइम पे ब्लैंकेट्स हो गए, कपड़े हो गए, अनाज हो गए। और ये जो लास्ट अभी कोविड का जो चला था, जिस एक साल के समझो पूरा चल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ग्रोसरी किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्लस कुक फूड है। एक यहाँ पे एक पाड़ा था, यहाँ पे खाने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोगों ने कुक फूड का अरेंजमेंट किया। नियर बाय 5,000 से 5,500 लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया, मतलब पूरा टोटल काउंट देखा जाए तो 15-20 दिन के अंदर। प्लस अभी जैसे कोई मेडिकल सेक्टर में कोई बीमार होता है, इशू होता है कि आपका आज के दिन बिल्स बहुत आ रहे हैं, पर हम लोग वो पूरा बिल तो पे नहीं कर सकते, पर एक छोटा सा एक हेल्पिंग हैंड करके थोड़ा अमाउंट हम लोग उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो एक है। प्लस हम लोग स्कूल्स के बच्चे लोग को स्पॉन्सर किया एजुकेशन के लिए। 2 बच्चे लोग को हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, पूरा उनका एजुकेशन का खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। ये नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं अभी तक, फिलहाल तो अभी ये चल ही रहा है अभी। जी मैम। जी, तो ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप एक छोटी सी एनजीओ बना के अपना जो भी है आप फ्रेंड लोग काम करना आपने सोसाइटी में शुरू किया, स्पेशली पहले आदिवासी एरियाज में, और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है ऐसे बच्चों के साथ। तो एक नजरिया होता है समाज में, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एनजीओ के लिए एक मानसिकता जो ये भी है कि ये अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो समाज में ऐसे लोग आपको नहीं मिले कि अच्छा आप पैसा बनाने के लिए आपने एनजीओ बनाई है एंड आप तो ये थोड़ा बहुत दिखावा कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह के लोग आपको नहीं मिले जो डिमोटिवेट करते हो या आपके बारे में निगेटिव जज करें? आपका सही क्वेश्चन है मैम। ये जिधर कुछ अच्छा काम करने जाओ तो आपको ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण है हमारे पास अभी भी। वो ऐसा होता है कि जब ट्रैवल कर रहे तो देखो, सब जरूरी नहीं कि सब लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो हमारा एक दोस्त है, वो हमें चिढ़ाता था कि अरे आपने वो नया बिजनेस चालू किया है, कैसे चल रहा है। मतलब वो डेली मतलब कुछ ना कुछ हमें करता था ऐसा। तो ऐसे ही हम लोग मजाक मजाक में फिर हम लोग भी उसे एक फोटो शेयर कर लेते हैं, भाई हमने आज ये किया, हमने वो किया। तो आज का दिन ऐसा हो रहा है कि वो बंदा हमसे सबसे आगे वो खड़ा रहता है, वो हमारे एनजीओ से जुड़ा हुआ है, और वो 10 जन को और जुड़ा रहा है। मतलब ये चेंजेस है जब वो खुद आके हमारे साथ जुड़ा है और खुद देखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये चीज हमें सीखने को मिलती है। हाँ भाई, आप जब अच्छा काम करोगे तो आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। मेन हमारा उद्देश्य है कि हमारे इसमें कोई पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिक्स
जब आप काम करने आते हो तो सब एक जैसे, ना ही यहाँ पे कोई चेयरमैन है, ना ही कोई सेक्रेटरी है, सब दोस्त लोग हैं। और एक लाइक अभी तक जो हमने इवेंट्स किए, सबसे खुशी की बात यह है कि हमको कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता है भाई आप ये करो। जैसे कोई इवेंट चालू हो जाता है, अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाता है और अपने आप ही सब अच्छे से हो जाता है। ऐसा मतलब सब लोग, सबका इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं ना, सबके दोस्त लोग का एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि लाइक जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को जो आगे बढ़ा रही है, ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, सब लोग समझदार है, सब लोग आते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं और सबके हेल्प की वजह से ये चल रहा है। कोई इंडिविजुअली मैं बोलूं कि मेरे वजह से या उसके वजह से, वैसा नहीं होता है। ये सबके हेल्प की वजह से ही ये फाउंडेशन चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी, बहुत बढ़िया सर। सबसे अच्छी चीज तो यही है जो आपने बोली कि लोग अगेंस्ट खड़े होते हैं जब आप कुछ अच्छा काम करने चलते हैं, लेकिन आप अगर अपना काम करते रहते हैं तो अल्टीमेटली वो फिर आपके साथ में आ ही जाते हैं या लोग आपको सपोर्ट करने ही लगते हैं, क्योंकि सही चीज सही होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को नजर आ जाती है धीरे धीरे। तो ये जानना चाहेंगे कि जो भी आप ये सब एक्टिविटीज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों में, इसका फंड आप कैसे अरेंज करते हैं? कि फंड तो लगता एक होगा, अच्छा बिना क्वेश्चन पैसे है। के तो कुछ नहीं होता। जी 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 जी। जी हाँ, हमने जो उद्देश्य था, लाइक जब हमने स्टार्ट किया था तो एक इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन था, किसी ने किसी से मांगा नहीं था। ठीक है, हम लोग वही उद्देश्य अभी भी चल रहे हैं कि हम लोग किसी से मांगेंगे नहीं फंड। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कंट्रीब्यूट करो, नहीं तो जितना फंड है हम उससे करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर है आज के दिन, जो मेंबर्स नहीं बोल सकते, हमारे दोस्त है, एक कम से कम 150 लोग हैं हम लोग, फ्रेंड्स है, जो कि लाइक कोई ट्रेन फ्रेंड है, कोई मेरा फ्रेंड है या कोई मेरे ऑफिस से कलीग है। ऐसे कर करके अभी तक 150 लोग या 200 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो वो मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हम लोग कभी किसी से मांगते नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो भी फंड हमें जमा होता है तो उससे हम लोग फिर प्लान करते हैं और फिर हम लोग ये इवेंट्स करते हैं। मैं जस्ट आपको एक लाइक ये फाउंडेशन का भी बात चल रहा है। तो इनिशियली क्या हो गया था कि 5 जन थे, फिर 10 जन हुए और बाद में धीरे ये बढ़ते ही गया। तो इसके लिए एक इस एनजीओ का फॉर्मेशन हुआ, एक नाम दिया गया हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो फंड है तो काफी जब होता है, जब पैसे का व्यवहार होता है तो आपका एक फ्रेंडशिप में रिलेशन थोड़ा खराब होने के चांसेस रहते हैं, या जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इससे बेटर है क्लियर कट करने के लिए हम लोग ने ये लाइक एक बैंक अकाउंट ओपन करना था। और बैंक अकाउंट ओपन ऐसे नहीं होता है, तो इसके लिए हमने ये लाइक फॉर्मेट एनजीओ फॉर्म किया। और जब से ये फॉर्म हुआ है, और लाइक मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा है, जब भी हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट का खर्चा हमको उसी टाइम पे मिल जाता है। मतलब ऐसा है कि हमारे फंड्स की कभी कमी नहीं आई है। ये है सबसे बड़ा, मतलब एक बोलते हैं प्लस पॉइंट बोलते हैं या कुछ भी है, क्योंकि हमारे दोस्त लोग ऐसे अपना भी कंट्रीब्यूट हो जाता है। कोई कोई स्पॉन्सर कर देता है, कोई भाई मेरे तरफ से ये है, मेरे तरफ से ये। तो हमें कभी भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि लाइक कि हमको फंड की कमी है या कुछ है। बस इतना है कि हम लोग हाँ बजट करते कि हमारा ये इवेंट पे इतना बजट होगा, इसके ऊपर हम लोग ट्राई करते कि इस पर ना जाए, ताकि क्योंकि एक ही अगर इवेंट में हम लोग अगर पूरा खर्चा कर दे तो बाकी का फिर हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो मेन उद्देश्य वही रहता है कि हाँ हेल्प करना है, पर एक बजट में, क्योंकि हम लोग कोई बड़े तो नहीं है, जितना फंड है उसी में हम लोग मैनेज करते हैं। तो सर अगर काम अच्छा हो रहा है और लोग ईमानदारी से, आपकी मेन तो ये कि ट्रांसपेरेंसी रहती है तो लोग बिलीव करते हैं। आप लोगों की बाउंडिंग जो है जी आपकी जी। टीम के अंदर वो बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है, और धीरे धीरे फील्ड बढ़ेंगी, एनजीओ और बढ़ेगा। तो इसके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि कहाँ कहाँ आप इसको और एक्टिव करेंगे और किन किन क्षेत्रों में और काम करना चाहेंगे? हाँ मैम, अभी जस्ट मैं आपको एक अपडेट कर रहा हूँ कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन पहले एक जैसे एक नॉर्मल एनजीओ होता है, अभी हमारे पास लाइक 12A रजिस्ट्रेशन भी आ गया और ATG का सर्टिफिकेशन भी आ गया। तो जो भी डोनेट करेंगे वो उनको इनकम टैक्स में एग्जाम्स मिलेंगे। और हमारा ये कंसेप्ट रहेगा कि लाइक हम लोग आदिवासी एरिया में जो हमारा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, कि आदिवासी एरिया में जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाता है वहां पे हम लोग जाए और उनको हेल्प करें। और मेन हमारा जो लिमिटेशन आ रहा है वो आ रहा है कि हम लोग सब लोग वर्किंग क्लास वाले, जो हमको सैटरडे संडे मिलता है उसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ट्राई करेंगे कि जो भी है, जैसे संडे हो या सैटरडे संडे, जितना टाइम मिले हम लोग वो आदिवासी पहाड़े में घुस के उनकी जो सिटी बेस लेवल पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि सिटी बेस लेवल पे जो भी पहाड़े से या जो लाइक उनको हेल्प मिल जाती है, पर जो अंदर रहते हैं उनको नहीं मिलता। इधर भी जाओगे अंदर
तो उनको हेल्प नहीं मिल रही है वैसा। तो हमारा वही उद्देश्य है कि हम जितना हो सके, लाइक एजुकेशन हो गया आपका, मोस्टली एजुकेशन हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। और आदिवासी एरिया में जो बच्चे लोग हैं, आपको सुन के मतलब लगेगा कि एग्जाम्स होते, मार्क्स लेके आते हो, तो हमारा उद्देश्य वही है, उनको एजुकेट करना, उनको सपोर्ट करना है। सर थोड़ा थोड़ा ना नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रहा है, आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है एंड आप बीच मम्मी बीच से में फ्रीज हो कनेक्टेड। जा रहे थे। हेलो। जी हाँ, लाइव में ये टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, नेटवर्क के बहुत ज्यादा होते हैं। जी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। जी सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आप कुछ रिप्लाई करिए, हम आपको देख पा रहे हैं लेकिन आप की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी मैम, अभी आ रही है आवाज? जी जी अब आई है, अभी ठीक है। हाँ सॉरी, उधर नेटवर्क तो का थोड़ा इशू होता है, तो डाउन हो रहा है थोड़ा। लाइव में ये सब तो तो चलता रहता है सर। तो ये जानना हाँ चाहेंगे कि आदिवासी हम्म एरिया में जी गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट चलते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको कुछ हेल्प लेने की आपने कभी नहीं सोची कि आप कोई प्रोजेक्ट डालें गवर्नमेंट का एंड उसके उनसे फंडिंग ले ले कुछ? नहीं मैम, क्योंकि हम लोग कोई बड़े एनजीओ नहीं है अभी फिलहाल। और हमारे पास जो मैं आपको बताया कि हम लोग जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, मोस्टली सैटरडे संडे कर रहे हैं, या मोस्टली संडे को ही कर रहे हैं जो भी एक्टिविटी। आप जब आदिवासी एरिया में जा रहे हो, जब उनके गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, तो आपको पूरा फुल टाइम देना पड़ेगा। इनिशियली हमारा अभी कोई ऐसा ये नहीं है कि जब हमको, लाइक हमारे पास अभी तक कोई दोस्त लोग है जो फुल टाइम नहीं दे पा रहे। अगर फुल टाइम देंगे तो हाँ जरूरी हम, लाइक उनके फंडिंग क्या हो रहा है, उनका जो डेवलपमेंट के क्या क्या। हाँ हम लोगों ने बीच में एक प्लान किया था कि वहाँ के जो बच्चे जो समझो 10th हो जाते हैं, या उसके बाद उनका आगे का जो एजुकेशन है या टेक्निकली जो करना है, ताकि उनको अच्छी सी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। पर इनिशियली अभी ऐसा कुछ हम लोग ने प्लान किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है कि हम लोग लाइक इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर हमारे, हाँ ये है हमारा एक प्लानिंग है कि आगे चल के हम लोग इस पे जरूर हम लोग काम करने वाले हैं। जी तो आपकी टीम में जितने भी लोग हैं सर वो सब वर्किंग है, मतलब जैसे आपने बताया कि सब मंडे टू सैटरडे फ्राइडे तक वर्क करते हैं एंड सैटरडे संडे आप इस काम में देते हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को। तो सैटरडे संडे तो फैमिली के लिए होता है, तो फैमिली से नहीं होता? कभी वाइफ ने नहीं कहा अरे क्या पाल लिया, ये कहाँ फंस गए, ऐसे कुछ नहीं बोला कि अरे हमें तो कभी टाइम ही नहीं देते? ये सब इश्यूज भी होते होंगे। नहीं मैम, काफी अच्छा आपका क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, ये जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि फैमिली खुद ऐसा होता है कि कई बार तो हमारी फैमिली हमारे साथ आते हैं, और जब वो देखते हैं वहां पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं होता है। हाँ जरूर कभी कभी हो जाता है कि भाई कोई अर्जेंट काम हुआ कि भाई हमें इधर जाना है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो होता रहता है। अपन तब टोटली हमारे फैमिली जितने भी हमारे दोस्त है, सबको अपने फैमिली से सपोर्ट है। और कई बार तो ऐसा होगा कि फैमिली मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद वो इवेंट में आते हैं और खुद वो हेल्प करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अरे सही है, इन लोग सही काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनके सपोर्ट के बिना नहीं होएगा। हाँ, फैमिली मेंबर तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है हमारे साथ। वाह, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, क्योंकि इस तरह का काम करने में अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर कलेश ही कलेश हो जाना है, फिर तो कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तो आपने जैसे बताया कि लोगों की फैमिलीज जो आपके संस्था से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज भी आपके साथ कई बार इवेंट्स में जाती हैं, तो आपकी मतलब फैमिली से आपको कितना सपोर्ट है? आपकी वाइफ एंड जो भी है, पहले तो ये बताइए सर आपकी फैमिली में है कौन कौन, और उसके बाद की उनका आपको आ, कितना सपोर्ट मिलता है? हाँ देखिए, मैं हेड मतलब मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है और मेरे एक बच्चा है। ठीक है ना?
नॉर्मली आपको मैं एक इंस्टेंट दिखा, मतलब एक ये हुआ कि मेरा बच्चा, लाइक माय सन है ना, वो मेरे साथ इवेंट पे गए थे हम लोग। वो इवेंट था हमारा ब्लैंकेट और कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन और खाना था। तो वो टाइम में क्या हुआ कि लाइक जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर लास्ट रहता है कि खाने का रहता है। हमारे एक इवेंट में एक हम लोगों ने एक ये डाला है कि आप जो भी इवेंट करोगे उसमें आपको एक खाना खिलाना, लाइक अन्नदान महादान करके हमारा एक कंसेप्ट चलता है कि हर इवेंट में हमको एक खाना तो देना ही है आपको, बस एक टाइम का उनको एक अच्छा खाना दे, नॉर्मल खाना दे, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकते कि जो रेगुलर खाने से अच्छा खाना, क्योंकि आप एक बार अच्छा खाना दे दोगे तो वो उनके लिए वो अच्छा नहीं, पर नॉर्मल खाना हम लोग वहां पे जाके बनाते हैं, फिर उनको खिलाते हैं, हमारे हाथ से हम लोग खुद बनाते हैं। तो वो एक है। तो ये हुआ कि वो इवेंट में क्या हुआ कि पहले सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर ये हुआ कि आप अपने कपड़े घर पे रख के आ जाओ ताकि फिर खाने का स्टार्ट हो। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो जो कपड़ा हम लोगों ने उन्हें डोनेट किया वो पहन के आए, और जो मेरा बच्चा बोल रहा था पापा मेरा वाला शर्ट पहना हुआ है, मेरा टी शर्ट पहना है। तो ये वाला जो चीज है, ये जो हमको रिटर्न मिला है, तो हम लोग इतने खुश हुए, लाइक मैं नहीं, बाकी के भी जितने दोस्तों इतने खुश हुए कि लाइक हम लोग उनको दे रहे हैं, और वो जो पहन के हमको जो रिटर्न गिफ्ट है वो हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट था, कि बच्चे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, खुश हो रहे हो, उनकी जो खुशी है, ये चीज लाइक। और एक और इंसिडेंट था कि जैसे हम जब परिवार वाले हमारे साथ जाते हैं, तो ये होता है कि उनका अभी जैसे मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो वो 2 महीना पहले मेरे को बोलने लग गया, पापा मुझे मेरा बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट करना है, मुझे घर पे नहीं करना है। और जब भी मैं, हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि हम पहले जाके विजिट करते हैं वहां पे, क्या उनका रिक्वायरमेंट है या जो भी है, उनका क्या हाल है, उनको क्या चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो जब भी मैं सैटरडे को जाता था देखने के लिए, तो मैं घर पे आता था, पापा आपने देखा मेरा बर्थडे किधर सेलिब्रेट करने का, मतलब ये एक रेगुलर था। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग का बर्थडे जब एक बाल आश्रम में सेलिब्रेट किया, तो इतना जो खुशी मिला है ना, जो आप घर पे बैठ के जो सेलिब्रेट करते उतना उतना वो नहीं मिलता जितना वो, ये है फैमिली का सपोर्ट, कि फैमिली मेंबर खुद चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम भी आपके साथ चलेंगे और वहां पे आप सपोर्ट करेंगे। तो ये हर एक फैमिली में यही है, लाइक आज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जितनी भी फैमिली है, उनके माइंड में सेट है कि, और जब वो हेल्पिंग हैंड में जा रहे हैं तो उनको क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ भाई आप हेल्पिंग हैंड में जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता, तो वो एडजस्टमेंट होता रहता है। तो ये सबसे बड़ा हेल्प, लाइक फैमिली का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में रहता है सबका। जी, यही है सर संस्कार, जो जैसे आपने कहा कि आपको अपने पिताजी से प्रेरणा मिली, और अब आपके बच्चे जी आपको जी देख रहे हैं तो आपसे प्रेरणा लेंगे, और इसी तरीके से ये चीजें जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं आप लोग, और बाकी भी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत चला है कि अगर आज के जमाने में तरक्की करनी है तो बेईमानी करना सीखो। मैंने बहुत लोगों को बोलते देखा है, बहुत लोगों को बोलते देखा है, आज के जमाने में सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन वास्तव में आप जैसे होते हैं ना, आपको वैसे ही लोग मिलते हैं और आपके लिए वैसे ही रास्ते बनते जाते हैं। आप अगर ऐसी सोच रखेंगे तो फिर आपको लोग भी आपसे बेईमानी करने वाले ही मिलेंगे। और अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आपको दूसरों के साथ ईमानदारी करनी है, आपको दूसरों को सपोर्ट करना है और मानवता पे बिलीव करके चलेंगे, तो आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और जी अगर आपको याद हो तो मेरे शो में पहले नवरत्न फाउंडेशन के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, नोएडा के, तो वो आए हुए थे, और उनके वहाँ एनुअल फंक्शन में कुछ ऐसे ही समाज सेवियों को, जैसे आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, एक स्मॉल स्केल पे अपने ही एफर्ट लगा के और इस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनको मतलब वो लोग बुलाते हैं, उनका कुछ प्रोसेस है। तो मैंने आपके डॉक्यूमेंट उनको भेजे थे, एंड वो सच में बहुत इम्प्रेस थे। और आई विश कि वो आपको वहां बुलाएं, एंड जो भी मदद आपको वहां से मिल सकती है या किसी और स्रोत से, जो भी लोग यहाँ से देख रहे हैं, बहुत से लोग बॉम्बे के भी हैं मेरे प्रोफाइल में, एंड जो लोग मुझे देखते हैं बॉम्बे से हैं, और बहुत सारे लोगों जगह से हैं। तो जो भी, जहां से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है आपकी फाउंडेशन को, तो मैं चाहूंगी कि लोग आगे बढ़ के हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन में अपना भी एक हाथ दें। तो जैसे कि आपने बताया सर कि जहां पे इवेंट होता है, ये थोड़ा जानना चाहूंगी टेक्निकल चीज, कि जहां भी इवेंट होता है आप वहां जाते हैं, पहले विजिट करते हैं, सर्वे करते हैं कि वहां पे किस चीज की जरूरत है, किस तरह की कमी हो रही है, जी फिर जी उसके हिसाब से आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे। और खाना आप अपनी जी हर इवेंट में जरूर खिलाते हैं, जैसे अन्नदान महादान आपने कहा।
तो खाना अगर वहां पे कोई इवेंट करते हैं तो खाने के लिए तो फिर आपको पूरा तामझाम वहां पे लेके जाना पड़ता होगा, कुकिंग का सामान एंड फिर वहीं पे जाके आप कुक करते हैं, तो किसी को रखते हैं कि आप लोग खुद कैसे कुक करते हैं, कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? तो पूरा मतलब शादी जैसा माहौल हो जाता होगा कि एक शादी जैसा या फंक्शन जैसा एक अच्छा खासा इवेंट हो जाता होगा। हाँ मैम, लाइक जैसे आपने बोला है शादी के, जैसे आपने मेरे को एक चीज याद दिलाया। जब मेरे पापा कुछ हेल्प करते थे तो हम लोग बोलते थे कि क्या लड़की की शादी है, क्योंकि वो रात रात भर बैठ के वो पूरा प्लानिंग करते थे, वो करते थे जब नेक्स्ट डे इवेंट रहता था। हमारे घर में संजय कुछ भी इवेंट हो रहा है तो अभी वो हाल मेरे पास, मेरे जैसा मेरे पर आ गया कि मेरे घर वाले बोलते हैं कल क्या लड़की की शादी है क्या। तो ये सब चीज रहता है। बेसिक मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि हेल्पिंग एंड फाउंडेशन का कैसे प्रोसेस होता है। नॉर्मली लाइक एक टीम जाती है, एक समझो एक मैं स्कूल की एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक आदिवासी स्कूल में हम लोग विजिट किया सैटरडे को, तो वहां पे उनसे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि क्या क्या चीज चाहिए उनको। तो वो हिसाब से फिर हम लोग, हमारी एक डिसीजन मेकिंग टीम है जो डिसाइड करेगी कि आपको क्या क्या देना। समझो उसमें से 10 चीज है, तो उसमें से समझो हमको लाइक टीम को लग रहा है कि हाँ भाई 10 में से 8 चीजें अभी दे सकते हैं, या 2 चीजें वो स्कूल के लिए जो कि गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो जो बच्चे लोग के लिए मेन हमारा इंटेंशन है कि बच्चे को चीज ज्यादा दे कंपेयर टू द स्कूल को हेल्प करे। ठीक है, अभी ये आ गया। फिर बाद में सेकंड आ गया कि अभी खाने का आ गया, जैसे आप अपना था, तो उस हिसाब से हम लोग ये चीज जो भी लाइक जो किट्स है या कोई भी उनका जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से प्रोसेस चालू कर देते हैं। अभी आ गया खाने का, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज है वहाँ की, जैसे स्कूल के सर हो गए, तो उनसे पूछते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुकिंग वाला कोई लाइक है क्या। तो वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है हमारे गाँव में कुकिंग बनाने वाला है। तो हम लोग बोलते ठीक है, आप एक आदमी को लेकर बाकी का हमारा जो टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो उसमें होता है कि हमारे हमारे दोस्त लोग जाके सब्जी काटना हो गया, फिर उसके साथ उसको हेल्प करना हो गया, खाना बनाना का जो भी हेल्प है, तो वो पूरा उन लोग करते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक जो भी इवेंट में हम लोग ने जो खाना बनाया है, ऐसा हुआ कि हम लोग बच्चों के साथ खाते खाना, तो वो जो टेस्ट है आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। जो जो अंदर से जो खुशी मिलती है ना, जो बच्चों लोग के साथ आप बैठ के खाना खाते हो, उनको खिलाते हो, तो वो चीज लाइक आपको किधर नहीं मिलेगी। और इसमें भी एक है कि जैसे अभी रोटी हो गया, तो रोटी हम लोग, मेरे एक दोस्त से उसके गांव से हम लोग मंगाते हैं। फिर स्वीट हो गया, तो अलग अलग चीज से लाके भी हम लोग उधर ये करते हैं। और जब इवेंट चालू होगा उससे कुछ लाइक अभी 10 बजे का टाइमिंग दिया है, तो हम लोग 8:30-9 बजे एक टीम जाके उधर हेल्प के लिए उधर पहुंच जाती है, वो उनको हेल्प करती है। बाकी का जैसे बाकी लोग भी 10 बजे आ जाते हैं, तो पूरा टीम वर्क है। और ये सबसे बड़ा है कि कोई मतलब ऐसा नहीं कि जब खाने का, आज भी समझो अभी कोविड की वजह से हम लोग ने जो लास्ट इवेंट अभी 26 जनवरी को किया, तो हमसे वो खाने का हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा इसके लिए। तो हम लोगों ने उधर लाइक हमको क्वेश्चन आते हैं, अरे आपने खाना नहीं दिया इस बार। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं मतलब हमको कि अरे आपका जो खाना था, अरे इस बार खाना तो रखना चाहिए आपको। तो मतलब हम लोग खाना नहीं रखा, उनको नाश्ता दिया। तो आपको लाइक हमारा कंसेप्ट है कि देना तो है खाना, मतलब अन्न दान देना ही है उनको। और हम लोग ने इस बार उनको फिर किट दिया, लाइक 10 किलो का पूरा एक किट है। वो जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, शक्कर हो गया, ऐसा करके उनको भी लाइक 52 फैमिलीज को हम लोग ने किट्स दिया और ब्लैंकेट्स दिया 26 जनवरी को अभी जो गया लास्ट में। तो बहुत मतलब एक, जब आप एक शादी का, सही बोला आपने, एक शादी का माहौल हो जाता है कि कोई खाना बना रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई मतलब कोई पूरा साफ सफाई। इवन तो हमारे हमारे दोस्त लोग हैं ना वहाँ पे, वो शर्म नहीं करते, कोई झाड़ू भी लगाते, मतलब आपको झाड़ू लगा के भी देना है, पूरा अरेंजमेंट करना है, तो कोई पीछे नहीं रहते सब। मतलब एक इंजॉयमेंट रहता है। और कोई कोई इसमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मैं आपको ऐसे पहले भी बोल दिया कि हमारे एनजीओ में ना ही कोई चेयरमैन है, ना ही कोई सेक्रेटरी है, सब दोस्त लोग हैं। और जब इधर एंजॉय करना है, मतलब एक इंजॉयमेंट के हिसाब से ही हम लोग ये इवेंट करते हैं। तो ये मतलब हम लोग खुद ये रहता है कि कब हमारा इवेंट हो और हम लोग सब लोग साथ में मिले और एक बड़ा फंक्शन के जैसा उसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। वाओ, मतलब सुन के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक बार वो खुशी काश फील कर पाऊं। और अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो मैं भी जरूर इस तरह का कोई काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में इससे ज्यादा खुशी नहीं होती है। और मैंने ये फील करी, इसलिए मैं अनुभव कर पा रही हूँ कि आप लोग कितनी अच्छी फील उस समय करते होंगे जब किसी को खाना खिलाना या किसी को मदद करना। वो बहुत डिवाइन फीलिंग आती है, वो खुशी आपको ऊपर से ही मिलती है। तो जी जी। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, वहां पे तो आपने बताया कि झाड़ू भी लगा लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं, सब्जी भी काट लेते हैं, तो कभी बीवी ने ये नहीं कहा, वाइफ ने, कि अच्छा वहां तो बहुत काम करते हो, चलो आज घर में किचन संभालो चलो तुम? वहां पे ये टॉपिक है ना, घर पे नहीं निकल के वहां पे ज्यादा निकलती है। जब हम इवेंट पे रहते हैं ना, तो वहां पे दोस्त लोग एक दूसरे को यही बोलते हैं कि आप घर पे ये काम करते हो।
घर पे तो इतना नहीं हुआ है, पर हाँ इवेंट में जरूर हम लोग ने मस्ती बहुत की है वो वाली। अच्छा, कभी वाइफ ने नहीं शिकायत करी कि अरे हमें तो कभी बना के नहीं खिलाया? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वाइफ आपकी जो मैम है वो बहुत सपोर्ट करती हैं आपको इस काम के लिए? जी जी मैम, बहुत बहुत। ऐसा भी हुआ है कि लाइक आपको मैं एक शेयर करता हूँ कि जैसे इवेंट्स में होता है ना कि बच्चे लोग के लिए किट्स हो गया, जैसे स्टेशनरी का किट है, तो हम लोग बाहर से नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं होलसेल से परचेज करते हैं और घर पे बैठ के उनका किट बनाते हैं। तो उसमें मेरा पूरा फैमिली, लाइक मेरा बच्चा और मेरी वाइफ, हम लोग रात रात बैठ के ये पूरा किट्स बनाते हैं, मतलब ऐसा। और दोस्त लोग भी आके उनको हेल्प करते हैं, ऐसा है। तो हम लोग लाइक जितना हो सके हम लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि कुछ एक फालतू पैसा भी किधर नहीं लगे, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम लोग अपनी सैलरी में से हम लोग निकाल रहे हैं। और जो भी दे रहे हैं हमें, सबका वही है कि वो पूरा इतना मेहनत करके जो पैसा उन लोग थोड़ा बहुत या जो भी, हमारे लिए तो लाइक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके इस पूरा ये समुद्र बनता है, वो हिसाब है। तो हम लोग वो ट्राई करते हैं कि जो भी पैसा है ना उसको यूटिलाइज बराबर इसमें, कि उसमें कोई फालतू, इवन तो हम लोग जब ट्रांसपोर्ट के लिए जाना रहता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे दोस्त लोग की जो गाड़ी है उसी पे सामान लाद के हम लोग उसको लेके जाए। या ट्रेन से हम लोग ट्रैवल करते हैं आधे से ज्यादा रास्ता, फिर वहां से फिर हम लोग कुछ शेयर ऑटोज या फिर इस तरीके से हम लोग पैसा बचाने की ट्राई करते हैं। तो ये पूरा फैमिली का सपोर्ट है। लाइक मेरे फैमिली भी है, मेरे फ्रेंड्स के फैमिली, लाइक अभी ये 26 का जो जनवरी का इवेंट हुआ था, उसमें हम लोगों ने जो अनाज दिया था, तो उन्होंने होलसेल में पूरा गोनी का गोनी परचेज किया। और जो फैमिली, जो फ्रेंड्स की फैमिली है या फ्रेंड्स है, उन्होंने मिल के वो पैकिंग किया पूरा। इससे हमारा काफी पैसा बचा है कंपेयर टू जो हम लोग रिटेल में परचेज कर रहे हैं और जो होलसेल में परचेज कर रहे हैं। तो हमारे काफी, मतलब ये टोटली फैमिली सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है, नहीं तो हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जो सैटरडे संडे मिल रहे हैं तो हम लोग फैमिली में टाइम दे या फिर एनजीओ में टाइम दे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आज तक तो लाइक ग्रेस ऑफ द गॉड फैमिली पूरा सपोर्टिंग है, हर एक मेंबर के, मतलब हर एक फ्रेंड के फैमिली। जी, फिंगर क्रॉस। मैं चाहूंगी कि ऐसा सपोर्ट चलता रहे और आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें। तो आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या वर्किंग है? वो भी किस तरह से जुड़ी हुई है, मतलब वो भी किसी काम में जुड़ी रहती हैं? अगर वो भी वर्किंग होंगी तो उन्हें और दिक्कत आती होगी घर को मैनेज करने में। नहीं मैम, वो हाउस वाइफ ही है, तो वो सपोर्ट मिल जाता है फिर तो। अगर वर्किंग रहते थे तो भी थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो जाता, अपन फिलहाल वो हाउस वाइफ ही है, तो कोई इसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है मुझे। जी, बहुत अच्छी बात है। वैसे ये बात बहुत सही कही, और अब तक एलएसडी में हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं, वहां हमने ये जरूर देखा है, और ये शायद उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आपके परिवार में कोई इस तरह से आगे बढ़ के अपना कोई इस तरह से समाज में योगदान दे रहा है, तो फैमिली को सपोर्ट करना बहुत जरूरी बात है। और फैमिली का सपोर्ट जब मिलता है तो कोई भी काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। ये एक पहले भी हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि जब हम किसी से लड़के कोई काम करते हैं, किसी के विरोध में जाके कोई काम करते हैं, तो काम तो तब भी होता है, ऐसा नहीं है। जब हमारे मन में लगन है तो हमें वो काम करना ही है। सपनों में हमारे जान है तो हमें आगे बढ़ना ही है, हमें सपने पूरे करने ही है, हम जो करना चाहते हैं हम कर ही लेंगे। लेकिन अगर हम लड़के करते हैं तो हमारी आधी एनर्जी उधर लड़ने में चली जाती है, और हम आधी एनर्जी से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं तो अपनी तो 100% एनर्जी हम अपने काम में लगाते ही हैं, साथ में जो हमें सपोर्ट करते हैं फैमिली की एनर्जी भी हमारे साथ में चलती है। तो 200% एनर्जी से हम काम करते हैं और ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो उस काम की सफलता तो निश्चित ही हो जाती है। और ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एनजीओ जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसको ना हम एज अ ऑफिशियल एनजीओ कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी डेली बेसिस पे काम होते हैं कि जुड़े हैं, मतलब पूरा आपका सिर्फ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है। फ्रेंड्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, पूरा एनजीओ आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं पूरा सपोर्ट सिस्टम पे चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपके एरिया में आसपास के जो भी लोग हैं, अगर ये जो प्रोग्राम देखेंगे, अगर तो अगर वो आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपके किसी मिशन में आपके साथ आना चाहते हैं, आ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर आप? 1 सेकेंड।
कुछ इशू हो गया है सर, आप हमें दिख नहीं रहे। जी हाँ जी, मैम, आपका सॉरी कैमरा बंद हो नेटवर्क का गया। तो क्या। अच्छा अच्छा, नेटवर्क का इशू था। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी आपके एरिया में लोग हैं या जो भी लोग हैं ये वीडियो अगर देखते हैं, तो अगर आपके किसी मिशन में जुड़ना चाहते हैं, आपको किसी तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, जैसे भी वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे आपके साथ आएंगे? हाँ मैम, जैसे मैं व्यूअर्स को जैसे इन्फॉर्म कर रहा कि हम लोग कैसे काम करते हैं और कैसे हमसे जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली ये लाइक एक हम लोग कोई प्रोफेशनली सोशल वर्कर्स नहीं है, या जो भी है, हमारा जितना जो चेयरमैन है ना कोई सेक्रेटरी है, जस्ट और पॉलिटिकल से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर आप पॉलिटिकली अगर आप इन्वॉल्व हो तो वो बाहर काम करना है के ही आपको आना है। तो ये एक बेसिक हमारा रिकमेंड है कि जो भी आएगा वो ऐसे ऐसे एक फ्रेंड करके ही इसमें ज्वाइन रहेगा। और आपको लाइक आपको कुछ पे करना, आपको जो आपको मन में आया कि भाई हाँ मेरे को मंथली कुछ देना है या जब भी आपको कुछ देना है। और पहला थिंग है कि हम लोग किसी से हम पैसा मांगते नहीं है, हम डोनेशन किसी से मांगते नहीं है, और हमारे साथ ऐसे भी जो वो अपना टाइम दे रहे, तो हमारे लिए वो जो टाइम दे रहे वो भी सबसे बड़ी एक डोनेशन है उनके लिए भी। एक बोलते हैं ना कि आप पैसा तो नहीं दे रहे पर आप खुद प्रेजेंट होके आप हेल्प कर रहे हो इवेंट्स में, वो सबसे बड़ी एक वो भी एक डोनेशन की तरफ से ये वो एक है। तो मेन है कि हम लोग पहला थिंग है आपको पॉलिटिक्स लेना ही नहीं है। आप एक नॉर्मल जो भी आओगे, आप एक नॉर्मल रहोगे या जो भी है, आप हमें कॉल करें। आप फाइनेंशियल करना चाहते हो आप डायरेक्ट, और आप प्रेजेंट खुद आना चाहते हो तो आप इवेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि हम लोग फ्लो कैसे होता है और ये कैसे कितना ट्रांसपेरेंट है। जैसे एक टीम है वो पहले जाती है, चेक करके आती है, फिर उसके बाद एक सेवा टीम है, उसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे गए थे और ये चीज हमको वहां पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेवा दल एक डिसीजन लेगी, फिर वो बाकी सब दोस्त लोग को इन्फॉर्म करेगी कि भाई हम लोग ने, तो इस हिसाब से भी वो प्लानिंग चालू हो जाती है। और एंड ऑफ द डे लाइक आपको पता, शायद मुझे पता नहीं कि बाकी एनजीओ में होता है कि नहीं होता है, पर हमारे यहाँ पे हर मंथ एंड पे लाइक सबको ट्रांसपेरेंट कितना अपने पास डोनेशन आया, कितना खर्चा हुआ और कितना बैलेंस है, एवरी मंथ ये स्टेटमेंट ईच एंड एवरी जो भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है सबको मिलता है। तो हमारे पर ऐसा नहीं कि एक भी महीना ऐसा गया कि विदाउट, इवन तो जब हमारा इवेंट्स होते हैं उसमें भी जब इवेंट होने के बाद टोटल इतना खर्चा आया, ये सबके साथ शेयर होता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे में है कि आपको लाइक किधर भी डाउट नहीं आएगा कि किधर क्या है क्या है। तो आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, बस यही है कि जब भी आप आओ एक भावना से आओ कि आपको काम करना है, बस बैंड यही है हमारा रिक्वायरमेंट। सर, तो इसके लिए आपने कोई प्लेस भी रखा है, जैसे एनजीओ के जो भी काम होते होंगे डिसीजन, तो मीटिंग के लिए आपने कोई ऐसा प्लेस या कुछ ऐसा ऑफिस वगैरह भी रखा है, या सब किसी के घर में ही हो जाता है, कैसे मैनेज करते हैं? नहीं मैम, लाइक हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना पैसा हम बचा सके उसमें सेव, मतलब ये जो अभी अगर हम ऑफिस लेते हैं तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा। जब भी मीटिंग्स होती है तो हम लोग हमारे दोस्त के घर पे या टेरेस पे, बिल्डिंग के टेरेस पे यहाँ पे मीटिंग्स रखते हैं। और जो भी पेपर वर्क है नॉर्मली हम लोग सबने डिवाइड किया हुआ है। आपको ये हमारे इंजीनियर्स है, अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खाली डॉक्टर नहीं है, और काफी मतलब हर फील्ड के मेंबर्स हमारे साथ। तो खाली एक ऑडिट के लिए लाइक डॉक्टर्स के लिए हमारे कमी है, बाकी का लोग है। तो हमें कभी ऐसा ये नहीं पड़ा कि हमें ऑफिस लेना चाहिए, या क्योंकि वो देखो एक सिंपल थिंग है, आप एक अमाउंट आपको मंथली एक ऑफिस में देना पड़ेगा, उतने में हम लोग किसी का हेल्प करें तो खुशी अलग है, ना कि वो ऑफिस में। और जैसे रजिस्टर्ड है, ये एनजीओ रजिस्टर्ड है, एक मेरे दोस्त के घर की है, तो उसका पैसा हमें नहीं लगता है, और पूरा करस्पॉन्डेंस मेरे घर का एड्रेस है,
तो उसमें भी पैसा नहीं लगता। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो फालतू खर्चे है वो हम लोग लाइक बचा सके और उतना हेल्प कर सके, ये हमारा मेन है। तो हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है। तो मैं अपने व्यूवर्स को, अगर आप परमिशन दें, तो ये एक मैसेज दे दूं कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना चाहते हैं, तो आपके साथ जुड़ सकते हैं। जी 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 जी, हमें खुशी होगी कि चलिए, अगर मैं बता हमारे देती ग्रुप हूँ। में अगर डॉक्टर्स जी काफी बार प्लान किया था मेडिकल, कुछ आने की वजह से हमें डॉक्टर्स नहीं मिले, जो रेवेन्यूज हम लोग पे नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हमने ना ड्रॉप करना पड़ा। तो अगर हमारे दो लाइक हमें सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप फ्रीज हो गए, आवाज भी आपकी नहीं आ रही है हमें। जी, अभी आई। मैम आ रही है आवाज? अभी आ गई। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। तो थोड़ा सा रमाकांत सर का वॉइस और उसमें इशू हो रहा है लाइव में। तो लाइव में ये सब इश्यूज चलते रहते हैं नेटवर्क की वजह से। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक बार बता दूं कि जो भी लोग सर के एनजीओ के साथ में जुड़ के इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी अगर उनको नहीं है तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स बिल्कुल भी उन्हें उनके एनजीओ में नहीं है। तो मैं एक बार जोड़ने की उन्हें कोशिश करती हूँ दोबारा से। वो जुड़े हुए हैं जी। जी तो मैम। और साथ ही साथ उनके एनजीओ में एक डॉक्टर अगर हो तो वो शायद हेल्थ के क्षेत्र में भी, इन क्षेत्रों में सेवा कार्य कर सकते हैं। तो अगर कल्याण के एरिया में कोई ऐसे डॉक्टर हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भाई आप अपने समाज में जो इस तरह का कार्य करना चाहते हैं अपनी पदवी के अनुसार, अपने प्रोफेशन के अनुसार, तो आप रमाकांत सर के साथ में संपर्क कर सकते हैं। और सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर जैसे जिनको ये नहीं पता है, अगर उनके आसपास में एक ऐसा कोई ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल एरिया नहीं भी है, अगर शहर में भी कोई ऐसा एरिया है जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप के एरिया जहाँ पे ऐसे लोग काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही मतलब अपना जीवन काटते रहते हैं, दिन पढ़ाई लिखाई का भी उनका नहीं होता, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल भी नहीं जाते। तो अगर वो आपसे उस एरिया जी के लिए कोई मदद लेना चाहते हैं, तो आप वहां पे भी जाके क्या इस तरह का कार्य कर सकते हैं, अगर कोई हाँ आपसे मैम, संपर्क हमारा करे तो? बेसिक, हाँ मेन है कि जब आप जुड़ते हो, लाइक हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी एक टीम वहां पे जाके चेक करती है कि रियली उनको रिक्वायरमेंट है। क्या हो रहा है कि जो सिटी बेस, लाइक आप जैसे झुग्गिया बोल रहे हैं या जो एरिया है, वहां पे काफी एनजीओ आती है, हेल्प करती है, पर क्या हो रहा है कि बाद में उनका फॉलोअप नहीं रहता। लाइक उन्होंने कर दिया, उनको सब कुछ सुविधा मिल रही है, फिर भी वो नहीं करते। लाइक अभी मैं जिस लाइक एक आरएच जो कल्याण है, वो एकेडमी में काफी उन लोग हेल्प कर रहे हैं बच्चे लोग को। काफी उन लोग लाइक जो कचरा चूंगते हैं उनके फैमिली के जो बच्चे लोग हैं, उनको सैटरडे संडे वो क्लासेस ले रहे हैं। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब उनको जब स्कूल डालने की बात आती है, फिर वो उन लोग वहां पे एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते, मतलब वो लाइक वैसा है। तो हाँ, जरूर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आप उनसे, हम लोग वहां पे जाके उनकी हेल्प करें, जो भी रिक्वायरमेंट है जितना हो सके हम लोग करेंगे। और हम लोग है ना काफी एनजीओ को भी हेल्प कर रहे हैं। लाइक हमने अभी एक लाइक एनजीओ था जो नासिक में थे, उनका एक रिक्वायरमेंट था कि गांव में पानी का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उन्होंने कुआ उनसे कुछ, दो पहाड़ी के ऊपर गांव था और नीचे कुआ था, तो वहां से पानी लाने के लेके आने और लेके जाने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो उनका एक प्रोजेक्ट था वाटर करके, तो हमने उनको भी हेल्प किया है। एक एनजीओ था जिनका एक हफ्ते भर का कुछ ये चला था, बच्चे लोग का ट्रेनिंग ये था, उनको भी हम लोग ने हेल्प किया। तो हम लोग एनजीओ को भी हेल्प कर रहे हैं जितना हमसे हो सके, हमारा जो लिमिट है हम लोग उतना उनको भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, आप हमसे कांटेक्ट करें, अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम लोग आपको, लाइक जो एनजीओ उस पे वो फील्ड में काम कर रही है, तो हम उनको रेफर कर देते कि हाँ आप इनसे भी कांटेक्ट करो, या हम उनको लेके जाके हम लोग उधर उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा। ये बात तो सही कही आपने कि एनजीओज इस तरह की जो ईमानदारी से काम कर रही हैं, जो इस तरह से सेवा कार्य से जुड़ी हुई हैं और सच में कुछ बदलाव लाना चाहती हैं, वो अगर आपस में मिलके कोलेबोरेशन में काम करें, एक दूसरे को हेल्प करके, तो बहुत मदद हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज,
जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो अगर एनजीओ से दूर रहे तो बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स आजकल ऐसी चीज हो गई है, मैं बोलती नहीं हूँ पॉलिटिक्स के बारे में कभी भी, क्योंकि ठीक है वो भी चल रही है, उसी से चल रहा है देश, लेकिन ऐसी हो गई है कि कहते हैं ना कि कितना भी सही इंसान पॉलिटिक्स में चला जाए, वो एक कहावत याद आ रही है, काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, हमारे वहां कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक दाग काजल का लागी है सो लागी है। मतलब काजल की कोठरी हो गई है पॉलिटिक्स, उसमें कितना भी सही इंसान जाए कहीं ना कहीं उसमें दाग लग ही जाता है। तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ने के बाद में हो सकता है कि इस तरह का जो आप लोग सहयोग के साथ में काम कर रहे हैं वो इफेक्ट हो। तो बहुत अच्छा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं, इसके अलावा क्या आपने यही करने की सोची थी, जैसे अकाउंट तो हो गया, आप प्रोफेशन में वो प्रोफेशन हो गया कि भाई आपको कमाने के लिए आपको नौकरी करनी थी तो आपने कोई स्ट्रीम चूज कर ली, एंड सोशल वर्क ये एक्सीडेंटली आप इसमें एंटर कर गए, आपको अपने घर से प्रेरणा मिली, लेकिन कभी कुछ और सपना देखा था कि मुझे ये करना है, कुछ और सपना भी था? हाँ नहीं मैम, एक्चुअली मैं लाइक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नॉर्मली मिडिल क्लास का ये रहता है कि लाइक आपको अपना घर चलाना है, वो है। सेकेंडली मुझे ट्रैवल का काफी शौक है। मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी अगर मुझे एनजीओ से अगर टाइम मिले या मेरा जो दूसरा, तो सेकंड में ऑप्शन जो मेरा रहता है वो ट्रैवलिंग रहता है। और उसके मुझे काफी सुनना भी पड़ता है। लाइक जब भी कोई दोस्त मिलता है, यार तू तो ट्रैवल ही करता रहता हमेशा। मतलब मैं लाइक इवन दो लाइक ये रहता है कि कभी भी कोई भी मिला, तू तो ट्रैवल कर रहा है, इतना कैसे ट्रैवल कर पाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ साल में मैं 2 वो एंजॉय, मेरा जो एंजॉयमेंट है ट्रैवलिंग का रहता है, और मुझे हर नई जगह जाने का शौक काफी है और सेकंड, हाँ मैं एक ज्यादा किसी से, मेरे दोस्त लोग ज्यादा नहीं है, मैं सही जैसा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक लिमिटेड, मतलब मेरे को जितना टाइम, तो मैं या तो फिर मैं एनजीओ में रहता हूँ, वो मेरे दोस्त लोग है। सेकेंडली फिर टाइम मिला मैं ट्रैवल करता हूँ बस। तो इससे ज्यादा मैं कभी किसी से ज्यादा टच में नहीं हूँ। तो काफी एरिया में भी मुझे नहीं जानते रहेंगे कि मैं लाइक इधर रहता हूँ या ऐसा कुछ है। तो ये मेरा एक लिमिटेशन भी है मेरा। जी मैम। जी, मैंने आपके जो है ट्रैवल वाले वीडियोस देखे हैं, और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि रमाकांत सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो ज्यादातर अपने ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो आपको अगर वो ट्रैवल्स के वीडियो देखने हैं, और बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, मैंने भी देखे हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका जो है लिंक है यूट्यूब चैनल का सर के, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। और दूसरी चीज सर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, चाहे डोनेशन के लिए, चाहे काम करने के लिए, तो कोई आपका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा कुछ है कि आपसे कोई कॉन्टेक्ट करता है? हाँ मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9967, मेरा नंबर है 9967594328। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9967594328। तो और ये आप हमें नंबर मुझे भी, कभी भी कॉल अगर कर सकते हैं। आपको ऐतराज ना हो जी, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको भी अपडेट कर दूं, सॉरी वीडियो मैम। के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नंबर के साथ में? हाँ मैम, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर के यूट्यूब चैनल की लिंक, और साथ ही साथ मैं इनके चैनल, इनका जो है कांटेक्ट नंबर है वो अपडेट कर दूंगी। और सर आपके एनजीओ का भी कोई वेबसाइट है क्या, कोई ऐसा साइट है क्या जिसका मैं लिंक दे पाऊँ? मैम हमारे एनजीओ का कोई साइट नहीं। यहाँ पे वही एक चीज आती है कि आप जब एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको एक ईयरली कुछ पे करना पड़ता है उसके लिए, मेंटेन करने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि वो जो पैसा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी चीज, वेबसाइट हो या, क्योंकि हम लोग है ना मीडिया, लाइक हम लोग को कुछ पब्लिश नहीं करना है, ना ही हमको कुछ दिखावा करना है। मेन थिंग अगर आप देख रहे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो, बस इससे ज्यादा हम लोग किसी का या माउथ टू माउथ ही इतना ही हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, खुद का वेबसाइट बना रहे हो, तो ईयरली कुछ अमाउंट आपको उधर देना है। तो हमारा जो कंट्रीब्यूट है, किसी ने हम पे भरोसा करके हमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और हम वेबसाइट पे खाली वो पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे हैं, वो हमारे लाइक हमारे कंसेप्ट में नहीं आता है वो।
हाँ, हम लोग ट्राई जरूर करेंगे कि हाँ वेबसाइट बनाना है, अपन ट्राई करेंगे जो फ्री वेबसाइट्स होती है, लाइक हमारे में वेब डेवलपर्स भी है, प्रोग्रामर्स भी है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जितना हो सके अपन एंड ऑफ द डे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट वेबसाइट के लिए जा रहा है पब्लिश करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग वेबसाइट नहीं है हमारा। पर हाँ, आप ये नंबर पे हमें, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी है, आप हमें बस एक इससे लाइक ये कर सकते, कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। सर एफबी पेज तो बना सकते हैं, एफबी पेज में तो कुछ भी नहीं लगता, आप अपने संस्था का एक एफबी पेज बना सकते हैं जहां से लोग आपसे जुड़ सकते हैं। हाँ, हमारा फेसबुक पे पेज है, उसमें तो आप हेल्पिंग एंड फाउंडेशन करके है, तो आप वो उससे आप कभी भी जुड़ सकते हो और आप मैसेज कर सकते हो उसमें। जी, तो मैं ये तीनों चीजें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, सर का कॉन्टेक्ट नंबर, सर के एफबी पेज का लिंक, और साथ ही साथ सर के यूट्यूब चैनल का, जो कि उनके शौक से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो ट्रेवल्स के से रिलेटेड अपने वीडियोस डालते हैं। तो इन तीन चीजों को मैं अपडेट कर दूंगी। और सर सच में आपसे ये चीज सीखने वाली है कि सच में एनजीओ को कैसे काम करना चाहिए। ज्यादातर लोग चैरिटी करते बाद में है, दिखाते पहले हैं। वास्तव में जो अपने अपने धर्म में भी, अपनी जो संस्कृति है उसमें भी ये चीज कही गई है कि दान जो है छिप के करना चाहिए, ज्यादा उसकी मतलब डंका बजा के उसका पब्लिश नहीं करना चाहिए, फिर उसका मतलब कोई नहीं रह जाता, इसका मतलब तो आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो बात और है कि अच्छा काम करने वाला कभी छिप नहीं सकता, एक ना एक दिन वो लोगों के सामने आता है, लोगों से मान सम्मान देते हैं और वो धीरे धीरे मिसाल बन जाते हैं समाज में। लेकिन अपनी तरफ से जो लोग बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं, वास्तव में उनकी इंटेंशन पब्लिसिटी करने की ज्यादा होती है, काम करने की कम होती है। तो आप एक प्रेरणा है सबके लिए कि आप किस तरह से निस्वार्थ और इतने सिंपल तरीके से आप सब लोग एक सहयोग से किस तरह से काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी मिसाल है और मैं सच में आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि लास्ट टाइम जो इश्यूज हो गए थे टेक्निकल, तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा था कि अरे ये क्या हो गया, और चलिए वो उस बार नहीं, तो इस बार आप हमसे कनेक्ट हुए, इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ तो मैम शेयर एक, करी, लोग इससे प्रेरणा लेंगे, इंस्पायर होंगे। और निश्चित रूप से जो लोग चाहते हैं समाज सेवा का कार्य करना, लेकिन दिमाग में आता है अरे ये भी करना है, अरे वो भी करना है, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, तो नहीं, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है आपके हाथों में वो कैपेबिलिटी हो कि आप करना चाहें, बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं होती है, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम बताई, एनजीओ के बारे में जानकारी दी। मुझे आशा है कि आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे लोग इंस्पायर भी होंगे और फायदा भी उठाएंगे। और थैंक यू वेरी मच इतना टाइम हमें देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हेल्पिंग एंड फाउंडेशन की तरफ से आपका धन्यवाद। आपने हेल्पिंग एंड फाउंडेशन को एक लाइक आपने देखा कि कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आपने लाइव पे लाया, उसके लिए सभी की तरफ से आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे सर, कितने सिंपल तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने आपस में मिलके डिसाइड किया कि हमें लोगों की मदद करनी है, और बस मदद करनी शुरू कर दी और रास्ते अपने आप बनते चले गए। कहते हैं ना कि अकेला इंसान कुछ सोच के चलता है तो काफिला धीरे धीरे अपने आप बन जाता है, बस उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए और उसमें करने की इच्छा होनी चाहिए, जिस भी काम को वो करना चाहता है आपके पीछे काफिला अपने आप बन जाता है। रमाकांत सर किस तरह से डेडिकेशन अपनी फैमिली टाइम से टाइम निकाल के, सैटरडे संडे का टाइम निकाल के, अब बहुत टाइम भी नहीं दे रहे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी सही से चला रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी सही से चला रहे हैं, और इसके बाद में समाज सेवा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। कोई बड़ा टैग नहीं है, कोई बड़ा फंडिंग नहीं है, सब आपस में ही मिलके कर रहे हैं। ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में लोग बहुत से ऐसे हैं जो समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन मन में यही चीजें आती हैं कि यार वो रास्ता आसान नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे, ऑफिस कहाँ बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, कोई हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमारे बारे में लोग क्या बातें करेंगे।
कोई हमें निगेटिव तो जज नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती है, और ये हकीकत है कि जब भी कोई इंसान अच्छा काम करना शुरू करता है तो शुरुआत में उसका विरोध होता ही होता है, लेकिन अगर उसकी नीयत साफ है, उसके इरादे नेक हैं और उसका विल पावर स्ट्रांग है, तो एक ना एक दिन लोग उसके साथ में खड़े होते हैं और अकेले चलता है और साथ ही साथ उसके काफिले पीछे बन जाते हैं। हमारी बेस्ट विशेष रमाकांत सर के साथ में और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के साथ में हमेशा है। वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान करे ऊपर वाला उन्हें और शक्ति और विल पावर दे और फंडिंग्स दे, क्योंकि फंड के बगैर सच में कुछ नहीं होता। और जिस तरह से उनका कोलेबोरेशन संपर्क सहयोग से चल रहा है, वो सहयोग हमेशा बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच। आज जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, आपके इस एनजीओ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स पे भी अपलोड होगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे अभी 3 शो चल रहे हैं और निश्चित रूप से आपको वो तीनों शो बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज भी हैं, तो वो भी आपको अच्छी लगेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पे डिवाइन पॉजिटिव वाइब से जाके जुड़े। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।